नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। डिटेल में होगी रीडिंग। 9 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। साथ ही साथ फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल 2023 कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है, मैसेजेस हैं, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। अगर आप नए हैं प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। एंड 1 से लेकर के 15 ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा, इन दोनों टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को प्लीज़ चेक करें। साथ ही साथ अगर आप फॉर द एंटायर ईयर 2023 इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, फॉर हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड फॉर योर लव लाइफ, इन दोनों टॉपिक्स की रीडिंग की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप वो भी चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए, टॉरस वृषभ राशि इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, जो भी किसी के भी साथ में अगर आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, चाहे कांटेक्ट में हैं, चाहे नो कांटेक्ट, आपके कोई क्रश, आपके कोई लव इंटरेस्ट, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस होगी ये रीडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, उनके हिडन डिज़ायर्स, सॉरी हिडन इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के। नेक्स्ट वी हैव, इस रिलेशनशिप से आपको क्या चाहिए, आपके पार्टनर को क्या चाहिए, आप दोनों को क्या जोड़ करके रखता है, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चीज़ आपको अलग करती है, क्या चीज़ आपको तोड़ती है। इस समय इस रिलेशनशिप पे किस तरीके की एनर्जीज काम कर रही हैं। व्हाट इज हिडन इन द रिलेशनशिप, आप दोनों को एक दूसरे के बारे में क्या नहीं पता है, क्या व्हाट इज हिडन इन द रिलेशनशिप। एंड एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है, उस टाइम पीरियड में, इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। सो अपनी परिस्थिति के हिसाब से आप इस टाइम पीरियड को डिसाइड करें। लव एंजल्स की तरफ से भी लेंगे मैसेज। एंड अगर क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत हुई तो मैं कार्ड्स को पुल करूँगी। कार्ड्स ओपन अप करने के बाद में मैं आपको ज़ोडिएक्स भी बतानी हूँ। हालांकि मेरी हर एक रीडिंग हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए होती है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अभी कैंसर की रीडिंग में भी सेम कार्ड यहीं पर आया था, एग्जैक्ट सेम सिचुएशन, वही एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। सबसे पहले आप अपने पूरे पावर के अंदर हैं, पूरे सेल्फ के अंदर हैं। आप एक कंप्लीट पर्सन हैं, इस तरीके से आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। चाहे आप एक मेल हैं, चाहे आप एक फीमेल हैं, लेकिन आपके अंदर आपने अपने आप को उस लेवल पर लेकर आए हैं आप, जहाँ पर आपकी ट्रू सेल्फ दिख रही है, आपको भी दिख रही है, साथ ही आपके साथ जो लोग हैं उनको दिख रही है। एंड आपके पार्टनर को ये फील होता है कि अब आप न किसी से डर रहे हैं, न किसी से झुक रहे हैं, न किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, न अपने हाथ फैला रहे हैं। आप कुछ नहीं, आप अपने प्योर पायस्ट एनर्जी के अंदर हैं। एक सेल्फ मेड पर्सन कैसा होता है, आप अपने लिए स्टैंड लेने के लायक हो गए। इससे पहले आप थोड़े से डर के या झिझक करके या थोड़ी सी लोअर एनर्जीज के अंदर हुआ करते थे, लेकिन अब आप एकदम कंप्लीट एनर्जी के अंदर हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जी के अंदर हैं। ठीक है, आपके सामने आपके पर्सन अब अट्रैक्टेड फील करते हैं,
वो ये सोच रहे हैं कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में, आप अपनी लाइफ में खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं। चाहे आप पैसा कमा रहे हैं, चाहे आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, या शायद आप अभी कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ट्रू सेल्फ में हैं। आपने इतना कुछ देखा है, सीखा है, झेला है कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने सारे एक्सपीरियंसेस, अपने सारे लेसन्स देख लिए, सीख लिए, यहाँ तक कि आपको अपने पार्टनर की भी ज़रूरत नहीं है। इतना इंडिपेंडेंट आप हो गए हैं, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने पावरफुल आप हो गए हैं। आप काइंड हैं, आप जेनरस हैं। आप लोगों को, अब लोगों की नेगेटिविटी को एंटरटेन नहीं करते हैं। अगर आपके सामने कोई बदतमीजी कर रहा है या नेगेटिव चीज़ कर रहा है, आपके सामने नेगेटिव बात कर रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, यू नो हाउ टू डील विद सच पीपल। आप अपने अंदर एक ट्रू सेल्फ में आ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या किसी को कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यू आर अ परफेक्ट पर्सन। किसी को भी हम इमेजिन कर सकते हैं, यार ये बहुत अच्छा है, आप वैसे अच्छे, इतने अच्छे, इतने खूबसूरत, इतने स्ट्रॉन्ग अंदर से हो गए। पहले आप नहीं थे पर अब हो गए हैं, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आपको जानना है ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो प्लीज़ कैंसर की रीडिंग का फर्स्ट वाला कार्ड देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत डिटेल में ये कार्ड समझाया। उतना डिटेल में जाऊँगी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, बट मैंने मेन चीज़ें बोल दी हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि आप हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो वो हैं किंग ऑफ सोर्ड्स। तो पहले इनका जो ईगो और घमंड और XYZ आपके सामने अपना ज़्यादा रुतबा दिखाना, अपना झूठा रुतबा दिखाना, अपने आप को आई एम समथिंग समझना, फुल ईगो के अंदर ऑपरेट करना, अपने रिलेशनशिप में खुद बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी वैल्यू नहीं है, आप ये हैं, आप वो हैं। अगर ये पर्सन आपके सामने 10 बुराइयां आपके सामने बोलते थे, आप ऐसे हो, आप में ये कमी, आप ऐसे हो, वैसे, ये वो, तो अब क्या है, चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। इनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? अब ये पर्सन सबसे पहले तो पास्ट में जो इन्होंने आपके साथ में जो भिड़े ना, आपके साथ में जो इन्होंने जो बैड बिहेवियर किया, वो बैड बिहेवियर का एंड हो गया है यहाँ पर। ये मुझे फ़िलहाल की एनर्जी दिख रही है। आगे हम कार्ड्स देखते हैं एंड देन आई विल से अगेन कि क्या है एग्जैक्टली। लेकिन इनका ईगो टूट गया है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप अपने पावर में आ गए। आप देखिए ये दोनों कार्ड को देखिए, इतने सुंदर लग रहे हैं। आप अपने फुल पावर में हैं, अपने जोश और होश में हैं। तो सामने वाले का, उनके आप देखिए ना, तलवार नीचे चली गई है, देखा, किंग ऑफ सोर्ड्स, तलवार नीचे चली गई है उनमें, क्योंकि आप अपनी ट्रू सेल्फ में है। तो आपको इसी सेल्फ में रहना है। कलर्स देखिए कितने वाइब्रेंट है आपके साइड, और इनके कलर्स देखिए। सो आप इस समय जिस एनर्जी में हैं, उसी एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है। आपके सामने अब इनका जो ट्रू इंटेंशन में ये है कि भाई अब इनको लगता है कि अब मैं इसके सामने नहीं टिक सकता, ये आपके सामने अब खड़े नहीं रह सकते या खड़ी नहीं रह सकती। आपने बहुत तरक्की की है, मुझे लग रहा है। आप लोग अगर नो कांटेक्ट में हैं या जो भी आपसे सिचुएशन है, आपने बहुत तरक्की की है। और ये तरक्की पैसे की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही हूँ कि आपने अधड़क पैसा कमाया। मैं ये कह रही हूँ कि आप अंदर से, जैसे कोई एक घायल शेर कैसे खड़ा होता है, फिर वो घायल शेर या घायल शेरनी, फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। उसको अपनी ताकत पे, अपने खड़े होने पर, अपने अस्तित्व पे, अपनी खुद के ऊपर, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। और मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं। तो इतना आप प्योर एनर्जी के अंदर ऐसे पावरफुल पैक बन गए हैं, आप इतने पावरफुल हैं। तो सामने वाले को आपसे अब डर लगता है, झिझक होती है, ओ माय गॉड, अब मेरा काम नहीं चलेगा। आपने अपने आप को इतना चेंज किया, आपने अपने आप को इतना बदल दिया है आपने। चलिए, आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से? प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आपको इस रिश्ते से क्या चाहिए? आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। टॉरस, वृषभ राशि, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या आ रही है? आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से? प्लीज क्लैरिफाई प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो आपको अभी इमेच्योर पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है, सबसे फर्स्ट थिंग। आपको एक, क्योंकि आपने अपने आप को इतना बदला है, आप अपने आप को इतना चेंज किए हैं। द हेरोफेंट, आप अपने आप को इतना चेंज किए, इतना बदले हैं आप अपने आप को, आप इतने
पावरफुल बन गए हैं कि अब आपको ऐसे ढीली ढीली एनर्जी नहीं अच्छी लगे, ऐसे ऐसे ढीले लोग आपको अब सद्धरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। अब आपको चाहिए प्योर एंड पॉयस एनर्जी। यहाँ पर हमारे पास में द हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है टू क्लैरिफाई प्रिंसेस ऑफ सोल्स। अब आपको कैलकुलेटिव लोग पसंद है। आप पहले बहुत ज़्यादा दिल से सोचते थे, अब आप दिमाग से सोचने, आपको ऐसे लोग पसंद हैं। आप अपने पार्टनर में डेफिनेटली यू वांट मैरिज, डेफिनेटली यू वांट कमिटमेंट, लेकिन अब आपको धोखाधड़ी नहीं चाहिए, आपको फॉल्स होप नहीं चाहिए, झूठे वादे, झूठी कस्में, मेरे साथ ऐसा वैसा हो जाएगा। आप कोई भी नेगेटिव चीज़ को या गलत चीज़ को अब बर्दाश्त नहीं करना चाहते, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना कहें। आपके पार्टनर अगर आपको झूठे दिलासे या झूठी वादे भी कर रहे हैं, आपको ऐसा भी कह रहे हैं भाई शादी करेंगे, ये करेंगे, कमिटमेंट दे रहे हैं, आपको चाहिए जो कहना है सच्चा कहो, दिल से कहो, कहने के बाद में उसको करो, क्योंकि अब आप एक्शंस में बिलीव करते हैं। अब आपको लगता है कि भाई बोलते तो बहुत कुछ हैं, करते नहीं हैं लोग। सो अब आप कर्म को करो, इसमें बिलीव करते हैं। अब आपको लगता है शादी करनी है, चलो पेरेंट्स को बुलाओ, रिश्ता निकालो, डेट निकालो, पंडित से बात करो, ये करो वो करो, काम करो। अब सिर्फ ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाएंगे, वो बेबी शोना वाला टाइप अब नहीं चाहिए आपको। आई एम वेरी हैप्पी, ये एनर्जी ऐसी आ रही है, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना इसको रीड करके। उनको क्या चाहिए? ओह नो, ओह नो, 7 ऑफ कप्स। उनको क्या चाहिए? उनके देखिए यहाँ ये सेंसिटिव है कार्ड। लेट मी टेल यू वन टाइम, प्लीज़ रीडिंग और एनर्जी अगर आपके साथ मैच हो रही है तो ही आप इस रीडिंग को फॉलो करें। आपके साथ जो सिचुएशंस मैच होती है उसी रीडिंग को आप फॉलो करिएगा प्लीज़। यहाँ पर इनको क्या चाहिए? अभी यहाँ पर 2-3 चीज़ हैं, आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से लीजिए। फर्स्ट थिंग, हो सकता है कि ये पर्सन कमिटमेंट देने से अब भी झिझक रहे हैं, अब भी हिचकिचाहट में हैं, लेकिन अब आप अपने ट्रू सेल्फ में, अब आप ढीले पूछे काम को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सॉरी। जो करना है सबके सामने होगा, माँ पापा के सामने होगा, शादी होगी तो सबके सामने होगी, छुपके से कुछ नहीं होगा। अगर हिडन रिलेशनशिप था तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए पार्टनर्स अभी भी आपको पहले जैसा ही समझ रहे हैं, या आपके पार्टनर अभी भी इस रिश्ते को वैसे ही लेके जाएं कि भाई सबके सामने नहीं, या एक हिडन रिलेशनशिप रखें, या फैमिली को जैसे शायद कहीं और शादी हो गई है तो आपको भी रखना है, शादी को भी रखना है। तो अब आपको तो मंजूर नहीं है ये, पर शायद आपके पार्टनर अभी भी उस एनर्जी के अंदर है कि हो सकता है, कुछ लोगों की ही बात कर रही हूँ मैं, इनको इनकी ज़िंदगी में प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, वो भी चाहिए, टक 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 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। पैसा, प्यार, मोहब्बत, लव, रोमांस, एक से मिले, 2 से मिले, जितनों से भी मिले, बहुत कुछ है यहाँ पर। इमेच्योर्ड एनर्जीज अगेन आपको नहीं चाहिए, लेकिन इनके ऊपर आप 100% भरोसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पार्टनर किस तरीके से हैं, किस सोच के हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि इनको आपके साथ साथ में जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस भी चाहिए, कोई और दूसरा पर्सन नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ ऑप्शंस, जो बहुत सारी चीज़ें बताता है कि आपके साथ साथ में इनको और भी बहुत कुछ चीज़ें चाहिए। अगेन टेक वॉट एवर रेजोनेट्स। रेजोनेट का मतलब होता है मैचेस विथ योर एनर्जी। क्या चीज़ आपको जोड़ती है? ओह नो, 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स, दर्द, तकलीफ, दुख, पेन, परेशानी, बैक स्टैबिंग की है, धोखा दिया है, आपके साथ में रिलेशनशिप में होने के बावजूद किसी और के पास चले गए, धोखा दे करके आपको छोड़ करके किसी और के पास चले गए, आपसे झूठ कहा। अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको दर्द देती है, तकलीफ़ देती है, और वो दर्द और वो तकलीफ़ आपको जोड़ती है। बिकॉज कहीं ना कहीं, कहना तो नहीं चाहिए मुझे, अभी वो इनकी एनर्जी नहीं समझ में आ रही है इस तरीके की कि इनको गिल्ट होगा, ऐसा मुझे इनके लिए अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली कुदरत अपना काम ज़रूर करती है, जो दर्द देते हैं कहीं ना कहीं उनको भी उसके छींटे ज़रूर मिलते हैं। सो मुझे लग रहा है कि आपको दर्द जोड़ता है। आपको अलग क्या करता है? नाइट ऑफ कप्स।
कमिटमेंट इश्यूज हैं इस पर्सन को, ये कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं फॉर एनी रीज़न। हो सकता है मैरिज हो, बिकॉज इनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो, मल्टीपल पार्टनर्स हो, इनके कमिटमेंट के इश्यूज हो, या हो सकता है कि घर परिवार भी मान नहीं रहा हो। तो हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशन है, प्लीज़ अपने हिसाब से लीजिए। ये आपको, आप दोनों के बीच में कमिटमेंट, प्यार दूरियां लेकर के आता है और दर्द आपको जोड़ता है, ये बात हुई यहाँ पर। ठीक है, रुकिए अभी 1 मिनट में और भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। इस कार्ड को ओपन करने दीजिए। व्हाट एनर्जीज आर देयर एट द इन द रिलेशनशिप एट द मोमेंट। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो इस रिलेशनशिप पे किस तरीके की एनर्जी है? कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोग दोनों की आप दोनों लव मैरिज करना चाह रहे हैं, लेकिन लव मैरिज नहीं हो सकती है बिकॉज आइदर उनकी मदर या आपकी मदर या सोसाइटी या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं शादी करने के लिए। कास्ट अलग हो सकती है, एक बात। दूसरी बात, मैरिज पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज वो किसी और से मैरिड है या आप किसी और से मैरिड है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो इस रिलेशनशिप में क्या बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आप दोनों अकेले नहीं हैं रिश्ते के अंदर। ठीक है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने से बहुत सारे रीज़न से इसलिए घबरा भी रहे हैं, और ये रिश्ते को सिर्फ एक दूसरे को याद करना या एक दूसरे के लिए तड़पना, ये चीज़ जोड़ती है। अगर आप लोग दोनों सिंगल हैं और पेरेंट्स शादी के लिए मना कर रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए मना कर रहे हैं, तो आप दोनों को दर्द जोड़ता है, आप सभी को दर्द जोड़ता है और प्यार एक दूसरे से अलग लेकर के जा रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज हिडन इन द रिलेशनशिप? एस ऑफ वॉन्ड्स। रिश्ते में एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने के हर प्रयास को आप दोनों कंप्लीट करना चाह रहे हैं और बहुत सारे कोशिश और बहुत सारे प्रयास किए भी हैं एक दूसरे की तरफ आना, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप का कमिटमेंट और बहुत सारी चीज़ें आप दोनों ने मेहनत की है और आप अब भी मेहनत कर रहे हैं। दोनों मेहनत कर रहे हैं या दोनों में से कोई एक पर्सन मेहनत कर रहा है, लेकिन चीज़ें सक्सेस में नहीं बदल पा रही हैं, ये एनर्जी भी है। साथ ही नेवर गिविंग अप ऑन दिस रिलेशनशिप। हो सकता है साम दाम दंड भेद हर तरीके से इस रिश्ते को आपके पार्टनर या आप दोनों पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करें, चाहे जो भी हो, सही हो, गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, चाहे लोगों को बुरा लगे, चाहे समाज को ये हो, आप फिर भी इस रिश्ते को पूरी तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। सो नेवर गिविंग अप ऑन द रिलेशनशिप की एनर्जी भी मुझे सबसे ज़्यादा मिल रही है। चलिए, जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया क्या हो सकता है? द एम्परर। बिफोर दिस लेट मी टेल यू द ज़ोडिएक साइंस। 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, 12 आ गई हैं। सबसे ज़्यादा आई है स्ट्रॉन्ग एनर्जी जिसकी है वो आती है एरीज यानी कि मेष राशि। उसके बाद में आता है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। फिर उसके बाद में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, उसके बाद में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लास्ट में आ रहा है एरीज, लियो, सैज। ओके, सो मैं ये कह रही थी कि जो आपने टाइम पीरियड डिसाइड किया उसमें क्या हो सकता है। होने में ऐसा है कि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आ रही है। या तो आप लोग इस प्यार को गिव अप कर देंगे क्योंकि आपके पास और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपके प्यार के ऊपर है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे बैठी हुई हैं। इतना इजी नहीं है इस प्यार को, इस मोहब्बत को निभाना तो नहीं, लेकिन इसको रिश्ते में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स या सोसाइटी, मुझे बहुत ज़्यादा पेरेंट्स दिख रहे हैं, सोसाइटी दिख रही है। आप दोनों को बहुत ज़्यादा हिम्मत और ताकत की ज़रूरत है अपने दोनों के रिश्ते को कंप्लीट करने के लिए, निभाने के लिए, जो कि इतना इजी नहीं है। एम्परर की एनर्जी आ रही है। रिश्ता सही है, ये रिश्ता गलत है, ये रिश्ता सोसाइटी को एक्सेप्टेबल है, आपके पेरेंट्स को एक्सेप्टेबल है, ये आप दोनों डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। और अगर आप दोनों खुद इस डिसीजन को लेना चाहते भी हैं तो यहाँ पर हज़ारों लोग ऐसे खड़े हैं जो आपके अपोज में हैं, आपकी मदद करने के लिए, आप दोनों का साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। सेकेंड एनर्जी कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में दूसरी भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि भाई उनके पास खुद का घर नहीं है, या उनके पास में एक स्टेबल जॉब नहीं है, या उनके पास में कोई ऐसी सिचुएशन है मम्मी पापा के साथ में रह रहे हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर वो आपको लेकर के आपके साथ शादी करके या आपके साथ कमिटमेंट करने के बावजूद भी आपको अपने घर में नहीं लेकर आ सकते, परिवार से नहीं मिला सकते। तो बहुत क्लैशेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं।
स्पेशल मैसेज हमारे पास आ रहा है, सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का, पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी है, आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जितनी भी कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ होने की या एक दूसरे के पास होने की, चीज़ें उस तरीके से नहीं बन पा रही हैं। ठीक है, सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे की तरफ इतना खिंचाव सा महसूस करते हैं। साथ ही आपके लिए मैसेज ये है कि आप लोग दोनों चाहे शारीरिक तरीके से एक दो अलग अलग जिस्म हैं, दो अलग अलग बॉडीज़ हैं, दो अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को 5D लेवल के हिसाब से या ईश्वर के हिसाब से या दूसरे जोन या दूसरी कुदरती 5D के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा है कि आप लोग दोनों ही, आपकी जो रूह है, आपकी जो सोल है, वो उस डायमेंशन में एक दूसरे के साथ में है, चाहे यहाँ पर 3D वर्ल्ड में नहीं है, समवेयर इन द स्पिरिट, आत्मा जोन में, सोल के जोन में आप लोग दोनों कनेक्टेड है। इस तरीके से बिलीव करिए एंड मैनिफेस्ट कीजिए इस चीज़ को कि आप लोग दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, भले धरती पर नहीं बट इन सम अदर डायमेंशन। ये मैसेज हमें मिल रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। थोड़ी सी सेंसिटिव मुझे लगी ये रीडिंग, बट आई एम श्योर कि यहाँ से कुछ ना कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए ज़रूर हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगती है, मेरा रीडिंग का स्टाइल कैसा लगता है, कितनी एनर्जीज़ आपके साथ मैसेजेस मिलते हैं, एनर्जीज़ मैच करती हैं। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।